स्वागत है आपका मैजिकल स्टोरीज में। यहाँ हर कहानी है एक नई दुनिया जहाँ होता है मजा और सीखने की धूम। तो चलो कहानी की दुनिया में खो जाए। नमस्ते बच्चों, आज हम सुनेंगे एक मजेदार साहसिक कहानी, ओलिवर और जादुई जंगल की खोज। एक समय की बात है। सीन 1, सुबह का समय। एक घर का आंगन। एक प्यारा सा बिल्ली था, ओलिवर, जिसकी सफेद त्वचा पर भूरे धब्बे थे। वो बहुत समझदार और हिम्मती था। ओलिवर के दो अच्छे दोस्त थे, हसू और आरू। हसू था 16 साल का समझदार लड़का जो टोपी पहनता था और हमेशा साथ में नक्शा रखता था। अर्रू था 12 साल का, बहुत चंचल और तेज। ओलिवर, म्याऊ, चलो एक नया एडवेंचर करते हैं। अर्रू, क्या सच में? कहाँ? हस्सू, मुझे जंगल के अंदर एक जादुई गुफा के बारे में पता चला है। तीनों दोस्त अपने बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। ओलिवर, म्याऊ, सुनो, वो आवाज सुनी तुमने? पेड़ों पर पक्षियों की आवाज, झरने की हल्की गूंज। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक चमकती हुई चीज दिखी। अरू, वो क्या है? हस्सू, चलो ध्यान से चले। तीनों पहुंचे एक गुफा के सामने। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। ओलिवर, म्याऊ, ये तो सच में जादुई है। गुफा के अंदर चारों ओर चमकते हुए पत्थर और रहस्यमयी निशान बने थे। अचानक एक पत्थर पर पांव रखते ही एक रहस्यमयी प्रकाश निकला और सामने एक जादुई किताब आ गई। हस्सू, ये तो जादुई नक्शा है। अरू, इससे हमें और भी एडवेंचर मिल सकते हैं। तीनों गुफा से बाहर आए और किताब को अपने पास रख लिया। ओलिवर, म्याऊ, अब हम हर हफ्ते नया एडवेंचर करेंगे। हस्सू, और सीखेंगे नई नई बातें। अरू, ये तो सबसे मजेदार दिन था। और इस तरह ओलिवर, हस्सू और अरू ने जादुई जंगल का रहस्य खोज निकाला। अगले एडवेंचर में क्या होगा? चलिए अगली बार पता करेंगे। बच्चों, सुबह का समय था। धूप खिली हुई थी। ओलिवर, सफेद रंग और भूरे धब्बों वाला प्यारा बिल्ली, बगीचे में धूप में लेटा था और अंगड़ाई ले रहा था। अंदर कमरे में हस्सू और अरू बैग पैक कर रहे थे। हस्सू, काले बालों वाला 16 साल का लड़का, नीली टी शर्ट और टोपी पहने बड़े ध्यान से नक्शा देख रहा था। अरू, 12 साल का तेज तर्रार लड़का, सफेद टी शर्ट और लाल पैंट में एक्साइटमेंट में उछल रहा था। अरू उत्साहित होकर, भाई जल्दी करो ना, आज हम उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे जहां नक्शे में गोल्डन लाइट लिखा है। हस्सू गंभीरता से, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, वहां रास्ते बहुत घुमावदार हैं। ओलिवर उछलकर अंदर आया। ओलिवर, म्याऊ, मैं तैयार हूं, चलो चलें। तीनों दोस्तों ने जूते पहने, बैग उठाए और निकल पड़े नए सफर पर। रास्ते में उन्होंने देखा हरे भरे खेत, उड़ते हुए रंग बिरंगे तितलियां और दूर से सुनाई देती एक रहस्यमयी आवाज। अरू, तुमने वो सुना? हस्सू, लगता है हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पत्थर की बनी सीढ़ियां दिखीं जो एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जाती थीं। ओलिवर ने आगे बढ़ते हुए कहा, म्याऊ, ऊपर कुछ चमक रहा है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक सुनहरी रोशनी उनके सामने फैली हुई थी। वहां एक पत्थर के ऊपर एक चमकता हुआ जादुई कंपास रखा था। हस्सू हैरानी से, ये वही है, यही है गोल्डन लाइट। अरू, अब तो हमारा अगला रास्ता यही कंपास दिखाएगा। ओलिवर, म्याऊ, ये तो और भी मजेदार हो गया। तीनों दोस्तों ने जादुई कंपास उठाया और शुरू हुई एक और नई यात्रा। अब ये कंपास उन्हें कहां ले जाएगा, पता चलेगा अगली कहानी में मैजिकल स्टोरीज के साथ। तो बच्चों, आज का जादुई सफर यहीं तक था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। क्या ओलिवर, हस्सू और अरू अगली रहस्यमयी जगह तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए देखना मत भूलना अगला एपिसोड मैजिकल स्टोरीज पर। नमस्ते बच्चों, स्वागत है मैजिकल स्टोरीज में।
जहां हर कहानी होती है एक नई जादुई यात्रा। पिछली बार ओलिवर, हस्सू और अरु को मिला था एक जादुई कंपस, और अब कंपस उन्हें ले जा रहा है आसमान में उड़ते एक रहस्यमयी किले की ओर। सुबह का समय था, आसमान साफ था और तीनों दोस्त एक छोटी सी नाव में बैठे कंपस को देख रहे थे। हस्सू, कंपस की सुई ऊपर आसमान की ओर जा रही है। अरु, भाई क्या ये सच में उड़ सकता है? ओलिवर, म्याऊ, क्या हमें पंख चाहिए होंगे? और तभी एक तेज रोशनी के साथ कंपस चमका और उनकी नाव हवा में उड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में वे पहुंचे एक उड़ते हुए किले पर, बादलों के बीच लटका हुआ, सुनहरे पत्थरों से बना हुआ। हस्सू, ये किला तो हवा में लटक रहा है। अरु, चलो देखते हैं अंदर क्या है। किले के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर थी एक घूमती हुई जादुई घड़ी जिसमें समय उल्टा चल रहा था। किले की दीवारों पर थे रहस्यमयी चित्र और एक पुराना मंत्र लिखा था, जो समय को समझेगा वही अगला रास्ता पाएगा। अरु, सोचते हुए, ये घड़ी तो उल्टा चल रही है, क्या हमें भी उल्टा चलना होगा? ओलिवर, म्याऊ, पीछे चलो, शायद दरवाजा खुल जाए। तीनों ने कदम पीछे की ओर रखे और तभी दीवार का एक हिस्सा घूमकर खुल गया। अंदर था एक जादुई पुस्तकालय जहां किताबें हवा में तैर रही थीं। हस्सू, यहां हर किताब खुद पढ़ी जाती है। अरु, मुस्कुराते हुए, तो हमें बस सुनना है। एक किताब ने कहा, अगली यात्रा के लिए तुम्हें चाहिए दोस्ती, धैर्य और हिम्मत। तीनों दोस्तों ने किले से एक और जादुई वस्तु पाई, एक पंखों वाली घड़ी। हस्सू, ये शायद हमें अगली जगह ले जाएगी। ओलिवर, म्याऊ, ये तो उड़ती भी है। अब जब उनके पास है जादुई कंपस और उड़ती घड़ी, तो अगला एडवेंचर और भी अनोखा होगा। क्या वे समय के पार जा पाएंगे? पता चलेगा अगली कहानी में मैजिकल स्टोरीज के साथ। तो बच्चों, आज की कहानी में ओलिवर, हस्सू और अरु को मिला एक उड़ता हुआ जादुई किला, जहां समय उल्टा चलता था और किताबें हवा में उड़ती थीं। और अब उनके पास है एक और जादुई चीज, पंखों वाली घड़ी। जानने के लिए देखना मत भूलना अगली रोमांचक कहानी, सिर्फ मैजिकल स्टोरीज। नमस्ते बच्चों, स्वागत है मैजिकल स्टोरीज में, जहां हर कहानी है एक दरवाजा जादू की एक नई दुनिया का। आज का दिन है एक जादुई युग के अंत की शुरुआत। ओलिवर, हस्सू और अरु की आखिरी बट सबसे बड़ी जादुई यात्रा। उन्हें मिली थी उड़ती घड़ी और अब घड़ी उन्हें ले चली है समय और कल्पना से भी परे, एक ऐसी दरार के पार जहां जादू भी खुद को पहचान नहीं पाता। सुबह का शांत बगीचा, अचानक घड़ी घूमने लगी, कांपने लगी, कंपास नीचे जमीन की ओर इशारा करने लगा। हस्सू घबराते हुए, घड़ी की सुई जमीन पर, कुछ तो आने वाला है। अरु चकित होकर, भाई देखो, जमीन में दरार बन रही है। ओलिवर सूंघते हुए, म्याऊ, वहां से जादू की गंध आ रही है। और फिर धड़ाम, एक चमकता दरवाजा धरती से ऊपर उठा और तीनों खींचे गए एक नई दुनिया में। अब वे थे उल्टी दुनिया में, आसमान नीचे, जमीन ऊपर और पेड़ उल्टे लटके हुए। अरु हंसते हुए, भाई लगता है हम सपने में हैं। हस्सू ध्यान से, नहीं अरु, ये एक आखिरी परीक्षा है, घड़ी उल्टा चल रही है। ओलिवर धीरे से, म्याऊ, और ये आवाजें सुनो, किसी किताब की फुसफुसाहट। एक उड़ती हुई किताब प्रकट हुई, तुम्हारे अंतिम रास्ते की चाबी है, पजल द्वीप में। तीनों पहुंचे नीली धुंध के बीच एक द्वीप पर, जहां रास्ते बदलते रहते थे और पत्तियां सवाल पूछती थी। हस्सू, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम मिलकर करेंगे। अरु, ओलिवर, तुम सूंघो, हम रास्ता खोज लेंगे। ओलिवर, म्याऊ, जादू की दिशा में चलो, मेरी नाक पर भरोसा रखो।
तीनों ने हल की। एक भूल भुलैया जो सोच से निकलती थी, एक झील जो उनके अतीत को दिखाती थी, और एक दरवाजा जो केवल सच्चे इरादों से खुलता था। द्वीप के केंद्र में उन्हें मिला एक चमकता क्रिस्टल, जिसमें दिख रही थीं उनकी सारी कहानियां। जादुई किताब, उड़ता किला, समय की तलवार। अरु आंखों में चमक के साथ, ये तो हमारी पूरी मैजिकल जर्नी है। हस्सू भावुक होकर, शायद ये कहानी हमारी नहीं थी, बल्कि हम खुद कहानी बन गए। ओलिवर गर्व से म्याऊं, और अब ये कहानी पूरी होने जा रही है। उन्होंने जैसे ही क्रिस्टल घड़ी में रखा, खुल गया अंतिम सुनहरी दरवाजा, जो ले गया उन्हें वापस घर। तीनों बगीचे में वापस थे, लेकिन अब सब कुछ अलग था। घड़ी बंद हो चुकी थी, कंपास शांत था, लेकिन हवा में जादू था। अर्रू, तो ये था अंत? हस्सू, नहीं, ये तो नई शुरुआत है। अब हमारी बारी है औरों के लिए कहानियां बनाने की। ओलिवर, नजरें ऊपर उठाकर, अब मैजिकल स्टोरीज हर बच्चे के दिल में जिंदा रहेंगी। और इस तरह मैजिकल स्टोरीज का आखिरी दरवाजा बंद हुआ, पर पीछे छोड़ गया एक दुनिया जहां कल्पना, हिम्मत और दोस्ती हमेशा चमकते रहेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आज की मैजिकल फिनाले कहानी? ओलिवर, हस्सू और अर्रू ने मिलकर पार की समय की दरार, सुलझाए पजल और पाया एक ऐसा जादू जो अब हर बच्चे के दिल में जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और ऐसे ही मजेदार एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली जादुई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब भले ही एक दरवाजा बंद हो गया हो, लेकिन मैजिकल स्टोरीज की दुनिया में हर अंत एक नई शुरुआत होती है।